इसलिए छोड़ना है तो अपने भीतर की तमाम बुराइयां छोड़ दीजिए और अपने जीवन को भक्ति के पथ पर जोड़कर अपना जीवन कृतार्थ कर लीजिए। हमारे श्रीमान कृष्ण कुमार खन्ना जी और हमारी मैया श्रीमती ममता देवी खन्ना जी प्रेम से कछा की गंगा में मैया डुबकी लगा रही हैं। आज मैया ने बताया कि कल हमें गौरी गोपाल आश्रम में सभी सेवाओं के लिए और गौरी गोपाल विद्यालय के निर्माण के लिए सहयोग करना है। देखो कथा भी सुन रही हैं और गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवा चल रही उससे भी मैया ममता मैया अपने आप को जोड़ रही हैं। तालियां बजा के ममता मैया का स्वागत वंदन करें। जीवन में यही कार्य करना चाहिए। भगवान से कहो कि प्रभु हमें इतना दो कि हम किसी को दे सकें। ईश्वर कई बार आपके पास ईश्वर ने इतना दे रखा होता है कि आपको तो दे दिया, पर आपको कहा जाए कि अब आप दो तो लोग देते नहीं है ना। तो हम भगवान से कहते हैं कि भगवान आपको खूब दें, और जब आपको दें तो आप भी दो। दा यशोदा नंद, नंद बाबा और यशोदा दोनों के नाम में दा है। क्या है? दा। और दा का अर्थ है कि जब ईश्वर हमें देते हैं तो हमें भी देना, तो दा देने अर्थ में है। देते रहो, देते रहो। ईश्वर आपको देते रहें, आप जरूरतमंदों को देते रहिए। यही क्रम है सृष्टि का। तो हमारे श्री कृष्ण कुमार खन्ना जी और ममता मैया, आपकी पुत्री लता जी और जमाई नीतीश शर्मा जी, मीनाक्षी और जय कुमार शर्मा जी, श्रीमती कामता वर्मा जी यूके से हैं, विवान थवन जया शर्मा जी और स्वर्गीय आपके देवर स्वर्गीय श्री अशोक कुमार खन्ना जी, पन्नालाल जी और चंद्र रानी जी की पुण्य स्मृति में वीरेंद्र नगर दिल्ली से मैया आई हैं और कथा की गंगा से अपने आप को जोड़ते हुए अपना लोक परलोक दोनों सार्थक कर रही हैं। श्रीमान छन्नू राम महोबिया जी और धर्मपत्नी आपकी श्रीमती जानीबाई महोबिया जी पावन कथा को सुन रही हैं और अपने जीवन को आप कृतार्थ कर रही हैं। मैया छन्नू राम महोबिया जी, जानीबाई महोबिया जी, भागवत की कथा में आप परीक्षित बन के डुबकी लगाकर अपने 21 पीढ़ियों का उद्धार कर रहे हैं। पूरे परिवार के लिए तालियां महोबिया परिवार के लिए। और रामाधार महोबिया जी, जामुनबाई महोबिया जी और चमेंद्र महोबिया जी, स्वर्गीय श्री लक्ष्मीन जी की पुण्य स्मृति में आप पुत्र रूपेश महोबिया जी, कमलेश महोबिया जी, देवेंदु महोबिया जी, प्रिया महोबिया जी, एकता महोबिया जी और अंजू महोबिया जी, कृष्ण कुमार रश्मि भूपेंद्र अभिषेक समस्त महोबिया परिवार छुईदान छत्तीसगढ़ से आप आए हैं और प्रेम से कथा की गंगा में आप सब डुबकी लगाकर जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। छुई खदान। सबका मंगल हो, सब पर कृपा बनी रहे। भगवान की कथा में कल हम लोगों ने सुना कि परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा है। मनुष्य का धर्म है मानव जाति की सेवा। भगवान के अवतार हैं 24। मैया अब सब बोलेंगे राधे राधे। भगवान के अवतार कितने हैं? शांति से बैठ जाओ, प्रेम से कथा की गंगा में डुबकी लगाओ। भगवान के अवतार हैं 24। कितने अवतार हैं भगवान जी के? भगवान के अनेक अवतार। अच्छा, ये 24 अवतार किन के हैं? कौन से भगवान के? किन के भैया बताओ? किन भगवान के 24 अवतार हैं? आप बताओ भैया। हैं? ब्रह्मा जी के कर दिया पोस्टमार्टम। किन के अवतार हैं 24? किन के? हाँ हैं? भगवान के जहां कहा जाए भगवान, बोलो भगवान। जहां भगवान कहा जाए वहां भगवान का अर्थ है नारायण। जहां 24 अवतार कहे जाएं वहां भी अर्थ नारायण। चाहे नारायण कहो, चाहे विष्णु कहो, चाहे हरि कहो। हरि बोलो, हरि विष्णु नारायण। फिर इन्हीं के 24 अवतार हैं भगवान नारायण के। एक अवतार है राम, एक अवतार है कृष्ण, एक अवतार है वामन, एक अवतार है धनवंतरी, एक अवतार है कक्षप, एक अवतार है नरसिंह, एक अवतार है सनकादि, एक अवतार है बाराह, विष्णु बाराह, एक अवतार है नारद जी। नारायण नारायण। ये नारद जी भी भगवान के ही अवतार हैं।
एक अवतार है कपिल देव, एक अवतार है दत्तात्रेय जी, एक अवतार है यज्ञ भगवान, एक अवतार है ऋषभ देव जी, एक अवतार है पृथु भगवान, एक अवतार है मोहिनी भगवान, एक अवतार है मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली, एक अवतार है भगवान के परशुराम जी, एक अवतार है भगवान के कच्छप, जानते हैं कछुआ, एक अवतार है धनवंतरी, एक मोहिनी, एक नरसिंह, ऐसे एक व्यास जी, एक बुद्धावतार, एक हयग्रीव, एक होगा कल की, एक हंस अवतार। टोटल भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतार क्यों हैं? हर अवतार के पीछे कारण है। जब भक्तों पर संकट आया, जब मानव जाति पर संकट आया, सनातन पर संकट आया, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में आए। जैसे प्रहलाद जी पर संकट आया तो भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। किसके लिए? प्रहलाद जी के लिए। जब माता शबरी को दर्शन देना हो तो राम अवतार लिए। जब गीता सुनानी थी तो कृष्ण अवतार लिया। समुद्र मंथन करना तो कच्छप, धनवंतरी और मोहिनी 3 अवतार लिए। तो भगवान के ऐसे 24 अवतार हैं। कभी राम, कभी कृष्ण, कभी परशुराम। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धरती पर जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धरती पर अनाचार अत्याचार बढ़ा तब तब भगवान आए और भगवान ने तब तब आकर धर्म की स्थापना की। एक बार क्या हुआ कि वेद व्यास जी उदास बैठे थे। कौन उदास है? वेद व्यास जी। नारद जी आए, नारायण नारायण। तो नारद जी ने कहा, व्यास जी क्या हुआ, आप उदास? आपने इतने पुराण लिखे, वेदों का विस्तार किया, उदास क्यों हैं? कहा कि उदासी इसलिए है क्योंकि अभी मुझे शांति नहीं है। नारद जी बोले कि आपको शांति अभी नहीं होगी। क्यों? आपने अभी तक श्रीमद् भागवत की कथा नहीं लिखी। जब तक आप भागवत की कथा नहीं लिखोगे, अर्थात भगवान कृष्ण का चरित्र, तब तक शांति नहीं मिलेगी। तब नारद जी के कहने से वेद व्यास जी ने भागवत जी की शुरुआत की और नारद जी ने अपना चरित्र सुनाया कि मैं दासी पुत्र था। ब्रह्मा जी, बाद में भगवान संतों की कृपा से ब्रह्मा जी का पुत्र होने का सौभाग्य मिला। इसलिए आप भी भागवत जी की रचना कीजिए। तब व्यास जी ने भागवत जी की रचना की और भागवत लिखने के बाद भागवत जी में 18,000 श्लोक व्यास जी ने लिखे। क्या क्या लिखा भागवत जी में? भागवत जी में भगवान की कथा लिखी और भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों की कथा लिखी। जिसमें भगवान की और भगवान के भक्तों की दोनों कथाएं हों, उन्हें भागवत कहते हैं। जो भगवान से प्राप्त हों, उन्हें भागवत जी कहते हैं। 10 लक्षण अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुदया मनवंतरे शानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। भागवत कोई सामान्य नहीं है मेरी मां। आपको पता है भगवान नारायण भी भागवत कहते हैं और लक्ष्मी जी सुनती हैं। और भगवान नारायण 1 महीने कहते हैं तो लक्ष्मी जी 1 महीने सुनती हैं। बैकुंठ में भगवान के चरण कौन दबा रही हैं? तो भगवान नारायण कथा सुनाते हैं 1 महीने तक, तो लक्ष्मी जी सुनती हैं 1 महीने तक। फिर क्या होता है? फिर लक्ष्मी जी कथा सुनाती हैं 2 महीने तक, तो भगवान नारायण 2 महीने तक सुनते हैं। लक्ष्मी जी 1 महीने कथा सुनती हैं और लक्ष्मी जी 2 महीने सुनाती हैं और भगवान नारायण 1 महीने सुनाते हैं और 2 महीने सुनते हैं। तो कथा सुना भी करो और बच्चों को सुनाया भी करो, पति को, पत्नी को। आज हमने ये सुना, आज हमें कथा में ये बात अच्छी लगी, ये सुनाओ, रिपीट करो, रिवीजन करो। इससे क्या होगा? अच्छी बातें आपके हृदय में बैठती चली जाएंगी। यदि आपने कथा सुनी और उसे रिवीजन नहीं किया, आपस में चर्चा नहीं की, तो कल आपको क्या सुनाए थे आपको याद नहीं रहेगा। फिर तो ऐसा रहेगा आगे आगे पाठ, पीछे पीछे सपाट। क्लियर? इसलिए शिक्षा किसी भी तरह की हो, हमें ग्रहण ऐसे करना चाहिए कि हम जो पढ़ें, जो सुने, उसको रिवीजन करें, रिपीट करें, किसी को सुना दें। आज ये बात हमें अच्छी लगी तो वो बैठ जाएगी, फिर उस पर थोड़ा चर्चा करते रहो। जैसे आप लोग यहाँ कथा सुनते हैं रात को सोने के पहले बच्चों से, इसलिए सब लोग साथ में कथा सुनो और पूछो कि आज की कथा में आपको क्या अच्छा लगा, आपको क्या अच्छा लगा। तो सब लोग अपनी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे तो कुछ आपका स्मरण बढ़ जाएगा, कुछ उनको याद आ जाएगा। तो वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना की।
अच्छा, भागवत जी की रचना कहां से की? महाभारत के युद्ध से। हमारे सनातन में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जो महाभारत का युद्ध कहलाया। इस युद्ध में कई अक्षौहिणी सेना मारी गई, करोड़ों लोग मारे गए। अच्छा ये बताइए कि पांडव और कौरवों के युद्ध में ये दोनों का युद्ध हुआ क्यों? बताओ, महाभारत युद्ध जो हुआ ये किस लिए हुआ, क्यों हुआ? भैया, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ है? क्यों हुआ आप बताओ। हाँ, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? नहीं मालूम। महाभारत का युद्ध हुआ था जमीनी विवाद के कारण। कौन सा विवाद? जोर से। झगड़ा 3 कारणों से होता है। झगड़ा का चौथा कारण कभी हो नहीं सकता। झगड़े 3 कारणों से हो सकते हैं। पहला कारण जड़, जड़ता मतलब मूर्खता। यदि आप मूर्ख हैं तो झगड़ा होने की संभावना है। समझदार झगड़ा नहीं चाहता, झगड़ा हमेशा मूर्ख चाहता है। या तो झगड़े की वजह क्या होगी? मूर्खता। या तो झगड़े की वजह क्या होगी? मूर्खता। मूर्खता को कहते हैं जड़, जड़ता। जड़ मतलब मूर्ख। तो जड़ बोलो, जड़। जोरू, जोरू मतलब स्त्री। या तो झगड़ा होगा स्त्री के कारण, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं। या तो झगड़ा होगा मूर्खता के कारण, या झगड़ा होगा स्त्री के कारण। किसके कारण? स्त्री के कारण। रावण का सर्वनाश हो गया और झगड़ा की वजह क्या थी? सीता मैया। सीता मैया को चुरा के ना ले जाता तो रावण का नाश। हाँ, अब दुर्योधन और दुशासन ने क्या किया? द्रौपदी के कपड़े उतारे, तो झगड़े का बीज बो दिया गया, अपमान स्त्री का। जब आप स्त्री का अपमान करते हैं तो झगड़ा होता है, ठीक है? और फिर स्त्रियां भी आपस में झगड़ा कर लेती हैं स्त्रियों के कारण। नहीं, आपस में सास भी स्त्री है और बहू भी स्त्री है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ससुर बहू की लड़ाई चल रही है? सुना कभी? सीरियल में भी ससुर बहू और साजिश नहीं है, सास बहू और साजिश है। ससुर का झगड़ा नहीं है, झगड़ा किसका है? सास का। वो सास भी स्त्री है और बहू भी स्त्री है। स्त्रियां ही स्त्रियों से ज्यादा लड़ती हैं। झगड़ा देखो, सास बहू का झगड़ा, देवरानी जेठानी का झगड़ा, ननंद भौजाई का झगड़ा, पुरुषों में भाई भाई का झगड़ा। और क्या है पुरुषों में? पुरुषों में, अच्छा ये बताओ, झगड़ा ज्यादा किस में होता है, पुरुषों में कि स्त्रियों में? जोर से। एक कमरे में 4 पुरुष छोड़ दीजिए और एक कमरे में 4 स्त्रियां छोड़ दीजिए और 1 साल बाद लौट के आइए, बताओ कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा? एक साथ एक कमरे में पुरुष रह सकता है, ऐसा सुना है मैंने। स्त्रियों का रहना बड़ा कठिन हो जाता है। ये बात सही है गलत है? इसलिए झगड़े की जड़, जड़, जोरू और जमीन। झगड़े की जड़ 3, जड़, जोरू और जमीन। स्त्री जितनी कोमल होती है, स्त्री जितनी कोमल होती है उतनी कठोर भी होती है। ये बात सही है कि गलत है? स्त्री का दिल, स्त्री को मां कहा जाता है। मां जैसी ममता कहां होगी? स्त्री जितनी कोमल उतनी ही कठोर हो जाती है वो कई बार। इसलिए पुरुष और स्त्री की तुलनात्मक की जाए, लोग कहते हैं ना कि स्त्री और पुरुष बराबर हैं। कौन? अच्छा, स्त्री पुरुष बराबर हैं कि कोई बड़ा छोटा है? उत्तर दो। बेटा बेटी बराबर हैं कि बड़ा छोटा है? कौन कौन बड़ा कौन छोटा? कौन बड़ा कौन छोटा? बताओ भैया, बताओ। स्त्री पुरुष में कौन बड़ा कौन छोटा? के बराबर हैं? जोर से बोलो।
कौन बड़ा? आप बताओ, पुरुष बड़ा कि स्त्री बड़ी है? नहीं, स्त्री बड़ी होती है, पुरुष कभी बड़ा नहीं होता। पुरुष स्त्री के आगे झुकता है। हमारे यहाँ परंपरा है कि पिता भी अपनी बेटी के पांव छूता है, पिता भी अपनी बेटी के पांव छूता है। इसका मतलब ये हुआ, जन्म लेते ही स्त्री को देवी कहा जाता है, जन्म लेते ही पुरुष को देवता नहीं कहा जाता। इसका अर्थ है कि सनातन में जन्म से ही नारी बड़ी होती है, ये सनातन है। कौन बड़ा है? स्त्री। स्त्री बड़ी है, परंतु आज की आधुनिकता ने स्त्री को खींच करके आगे से पीछे लाकर खड़ा कर दिया। बोले पुरुष के बराबर है स्त्री, बराबर लाके खड़ा कर दिया। अरे जो ऑलरेडी आगे है उसे आप पीछे वाले के बराबर खड़े करोगे तो व्यवस्था बनेगी नहीं, बिगड़ेगी। इसलिए आज व्यवस्थाएं बन नहीं रही हैं, बिगड़ रही हैं। अब उदाहरण से देखिए। अच्छा एक बात बताओ, पुरुष जब विवाह करता है तो उस लड़की से विवाह कर लेता है जो लड़की पढ़ी लिखी भी कम हो और कमाती कुछ ना हो। पुरुष हमेशा, लगभग सब केसों में नहीं, और ये बातें सबके लिए नहीं है, पुरुष हमेशा उस लड़की से विवाह कर सकता है या कर लेता है जो पढ़ी भी कम हो और कमाती भी ना हो। क्यों? ना कमाने वाली लड़की से कौन विवाह कर लेता है? पुरुष। परंतु यदि लड़की पढ़ लिख जाए और वो कमाने लग जाए तो फिर बिना कमाने वाले पुरुष से वो विवाह नहीं कर सकती। ये बात सही है कि गलत हम पूछ रहे हैं आपसे केवल। पुरुष कर लेता है कम पढ़ी लिखी लड़की से और ना कमाने वाली लड़की से, पर लड़की यदि पढ़ लिख जाएगी, पुरुष पढ़ लिख जाएगा तो अनपढ़ लड़की से कर लेगा ब्याह। पढ़ा लिखा भी अनपढ़ से कर लेता है, हाँ या ना? पर स्त्री पढ़ जाए तो फिर वो कम पढ़े लिखे आदमी से ब्याह नहीं कर सकती। ये सही है कि गलत केवल हम पूछ रहे हैं, आपके पास उत्तर है तो बताओ। अब इससे व्यवस्था बनेगी कि बिगड़ेगी? व्यवस्था बनाने के लिए बराबरी क्या चाहिए? इक्वल क्या चाहिए? कि लड़का भी यदि कम पढ़ी लिखी से ब्याह कर लेता है ना कमाने वाली से, तो लड़की भी पढ़ लिख करके ना पढ़े लिखे और ना कमाने वाले से भी ब्याह करके, तब ना बराबरी होगी। सही है? इसलिए सनातन को समझना होगा गहराई में उतरकर। तो झगड़ा क्यों हुआ महाभारत का? झगड़ा हुआ जड़, जोरू और जमीन। तो जड़ मतलब मूर्खता, पांडवों में मूर्खता थी नहीं। जोरू मतलब द्रौपदी के कपड़े उतारे, ये कारण हो सकता है। पर तीसरा मुख्य कारण था महाभारत का जमीन। क्या जमीन थी? पांडव कह रहे थे हमें दुर्योधन 5 गांव दे दो। हमें क्या दे दो? क्या दे दो? 5 गांव। हमें क्या दे दो? हमें 5 गांव दे दो। पर दुर्योधन क्या बोला? 5 गांव क्या, मैं सुई की नौक बराबर भूमि। यही है झगड़ा। मैं मांगता हूं मेरा अधिकार और आप नहीं दे रहे हैं मेरा अधिकार। पांडव मांग रहे हैं अपना अधिकार और कौरव नहीं दे रहे हैं पांडवों का अधिकार, तब झगड़ा हुआ। अच्छा, झगड़ा को शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण गए और शांति की बात रखी। ए दुर्योधन, पांडवों को 5 गांव दे दो, झगड़ा टल जाएगा, वरना विनाश होगा। नहीं 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 केशव, बिना युद्ध के मैं इतनी इंच भर जमीन। अब मैं आप लोगों को जो समझाना चाहता हूं, अब समझिएगा मुद्दे की बात। मैया, ए मेरी माँ, कहाँ चली? महाभारत करने? नहीं, जाओ टाटा, जल्दी आना। अब शांति से बैठो। अच्छा ये बताओ, दुर्योधन कह रहा है मैं 5 गांव क्या सुई की नौक बराबर नहीं दूंगा। अच्छा, जब दुर्योधन मरा तो जिस जमीन के लिए लड़ा, क्या वो जमीन दुर्योधन के संग गई? अच्छा, पांडव जीते और जब पांडव गए तो क्या वो जमीन पांडवों के संग गई? ना वो जमीन कौरवों के संग गई, ना वो जमीन पांडवों के संग गई। वो जमीन आज भी जहां की तहां पड़ी है और लड़ने वाले दोनों पक्षों का पता नहीं कि कहां गए, हारा कहां गया और जीता कहां गया। जिस जमीन के लिए विवाद था, जिस जमीन के लिए करोड़ों मर गए, आज उस जमीन में घोचूलाल का घर बना हुआ है, नहीं बना? आज वो जमीन वर्तमान में मेरठ में है। जिस जमीन में महाभारत हुआ, जिस जमीन के कारण, हस्तिनापुर कहाँ है आज? जिसे आप मेरठ कहते हैं, दिल्ली से सटा हुआ वह मेरठ उस जमाने में
हस्तिनापुर ही कहलाता था। जिसे आप दिल्ली कह रहे हैं, उस जमाने में वह इंद्रप्रस्थ कहलाती थी, जिसे धर्मराज युधिष्ठिर जी ने बसाई। तो जिन जमीनों के लिए लड़ाइयां हुई, वो जमीनें आज भी वहीं पड़ी हैं। आज भी उनमें किसी किसी का घर है। लड़के चले। इसलिए कहता हूं, समझदार व्यक्ति झगड़े को नहीं चुनता। झगड़ा कैसा भी हो, विनाशकारी होता है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूं, किसी से लड़ने की जरूरत ना पड़े, ऐसा सोचा करो। परिवार में सास बहू को, देवरानी जेठानी को, भाई भाई को, पिता पुत्र को, मित्र मित्र को, अड़ोसी पड़ोसी, कोई भी हो, कोशिश करिए कि झगड़े से बचें। झगड़ा किसी के लिए हितकर आज तक नहीं रहा। रावण ने झगड़ा पाल लिया, सीता जी को चुरा लाया, सबने समझाया, लौटा दो सीता जी, लौटा दो सीता जी, लौटा दो रावण, लौटा दो सीता जी, लौटा दो। रावण को सबने समझाया, एक ना सुनी, और वही उसके नाश का कारण हो गया। इसलिए जब कोई व्यक्ति समझाए कुछ, तो समझ लेना चाहिए। कई बार आप नहीं समझते। जैसे रावण को समझाने के लिए लंका हनुमान जी गए। राम जी ने भेजा, जाओ हनुमान समझा के आओ अपने चेला को, क्योंकि हनुमान जी साक्षात शिव हैं और रावण शिव का पुजारी है। तो राम जी को लगा शायद गुरु जी समझाएंगे तो चेला समझ जाएगा, पर रावण इतना घमंडी था कि वो गुरु की बात भी समझने को तैयार नहीं था। और जब नहीं समझा तो हिस्से में आया सर्वनाश। इसलिए झगड़ा समाधान नहीं होता। अच्छा, आप कहो कि अब गुरुजी बताओ कि झगड़ा ना हो क्या करें? तो झगड़ा ना हो इसके लिए एक मंत्र है मेरे पास, कहो तो बताऊं। किस किस को बताऊं? किस किस को बताऊं? मतलब आप लोग झगड़ा करते हैं तो काहे करती हो मेरी मां? एक मंत्र है मेरे पास, वो आप कर लो फॉलो, झगड़ा ही नहीं होगा। मैया कहां चली? झगड़ा करने नहीं जा रही हो मेरी मां? गुस्सा हो गई क्या? जाओ टाटा। सुनो, झगड़ा ना हो इसका मंत्र है, सब लोग अपनी एक उंगली उठाओ, सब लोग उंगली उठाओ और इसे यहां रखो। ए लाल छोरी, मैया उंगली उठाओ अपनी एक, रखो यहां। ए पीली मैया, मैया बोली मैं नहीं मुंह बंद करूंगी महाराज, तुम कितना भी समझा लो। झगड़ा को समाप्त करना है तो आप कई बार कहते हो कि तुम समझदारी का परिचय दो। सामने वाले से उम्मीद मत करो कि वो समझदारी का परिचय देगा। समझदारी की शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए। समझदारी की पहल हम करें और इस बार ये चक्र तोड़ दें। तुमने गाली दी तो हमने गाली दी, हमने दी तो तुमने दी, यही चलता रहता है। इसमें एक काम करना पड़ेगा, किसी को समझदार होना पड़ेगा, और जब कोई एक गाली दे तो दूसरे को चुप रहना होगा, और जब चुप रहोगे तो वो जो चक्र है वो टूट जाएगा। सही है भाई? तुमने हमें दी, हमने तुम्हें दी, ये चक्र है ना? अब इसे तोड़ना हो तो क्या करना पड़ेगा? एक को तो जेठानी कुछ कहे तो देवरानी चुप रहे, देवरानी कुछ कहे तो जेठानी, सास कुछ कहे तो बहू। मुझे लगता है चुप रहना समझदारी है। अब उदाहरण से समझते हैं। अब मुझे आप लोग समझाएंगे आज। अब आप लोग समझाओ कि महाभारत के युद्ध में उसके पहले जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो वहां पर सबसे ज्ञानी और सबसे बड़े योद्धा भीष्म पितामह बैठे थे। जब द्रौपदी के कपड़े अपड़े उतारे जा रहे, उस समय भीष्म पितामह क्या थे? जोर से जोर से जोर से चुप थे। अब आप लोग मुझे समझाओ कि जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए, वस्त्र हरण किया गया, उस सभा में पितामह चुप क्यों थे? उत्तर दो। मैया क्यों थे? अब तो बोलो, उंगली हटाओ, बोलो क्यों चुप थे पितामह? अच्छा, तो आप लोग क्या ये समझ रहे हैं कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सदा चुप रहा करो? नहीं, मैं सदा चुप रहने की बात नहीं सिखा रहा आपको। अपने अधिकार के लिए आपको बोलना होगा, अपने अधिकार के लिए तो आपको बोलना होगा, पर चुप भी कई बार रहना समझदारी है। तो कहां चुप रहें और कहां बोलें, ये आपको समझा रहा हूं कि वो कौन सी परिस्थिति है, सिचुएशन है कि जहां बोलें, और वो कौन सी परिस्थिति है कि जहां
चुप रहें। आज मैं दोनों आपको समझाऊंगा, कहाँ बोलना है, आज मैं आपको बोलना भी सिखाऊंगा और चुप रहना भी सिखाऊंगा। आओ पहले चुप रहना सीखें, फिर बोलना सीखेंगे। आओ पहले क्या सीखेंगे, कहाँ चुप रहना चाहिए। पितामह भीष्म क्यों नहीं बोले, उत्तर आप दीजिए। नहीं आप दीजिए, भैया आप दीजिए, चश्मा वाले। पितामह चुप क्यों थे, पीछे वाले भैया, पीछे वाले, चलो आप बता दो हैं। हाँ, भीष्म पितामह इसलिए चुप थे क्योंकि भीष्म पितामह की दुर्योधन जैसे दुष्ट, दुशासन जैसे दुष्ट, शकुनि जैसे दुष्ट पितामह जैसे महापुरुषों को सुनना ही नहीं चाहते थे, इग्नोर कर देते थे। जहां आपके शब्दों की वैल्यू ना हो वहां शब्द खराब नहीं करने चाहिए, समझ रहे हैं। जहां आपके शब्दों की वैल्यू, कीमत ना हो, कदर ना हो, आप बोल रहे हैं सामने वाला सुन ही नहीं रहा है। तो दुर्योधन जैसा दुष्ट पितामह समझाएं तो वो दांत देता था, ए बुढ़ा चुप रहो, चुप चुप बैठो, चलो। अब आप कुछ बोले और आपको आपसे छोटा बच्चा कह दे, ए बुढ़ा चुप रहो, आपको कितना बुरा लगेगा, अपमान। तो पितामह का अपमान कई बार हो चुका। पितामह ने तो धृतराष्ट्र को समझाया, दुर्योधन तो बेटा दुर्योधन के बाप को समझाया, ए धृतराष्ट्र तू जो कर रहा है ना, तू सर्वनाश को चुनौती दे रहा। पर धृतराष्ट्र भी पुत्र के मोह में अंधे थे। जब पितामह की कोई सुनता ही नहीं, जैसे आज भी आप लोग अपने घर के बुजुर्गों को इग्नोर करने लग जाते हैं। आज भी तो आपके घर के बड़े बूढ़े एकांत में बैठे हैं चुपचाप, कौन सुन रहा है। तो जब आप कुछ पूछेंगे नहीं, बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे, तो बड़े समझदार हैं तो कहेंगे भाई चुप ही रहें। इसलिए पितामह मजबूरन चुप थे, पर उनकी चुप्पी में गलती थी। गलती ये हो गई कि चुप यहां नहीं रहना था, यहां दुशासन के जाके दो चार थप्पड़ मारने थे, मारते तो शायद ये टल जाता। तो क्यों चुप थे ये मैंने कारण बताया कि दुष्ट दुर्योधन इज्जत नहीं करता था, इसलिए चुप थे। पर चुप नहीं रहना था, बोलना था। तो अब आपको मैं बात करूं कि आपको कहां चुप रहना चाहिए। जब आपकी मां आपसे कुछ कहे और आपको डांटे, आपको उल्टी बात कहे, मां कुछ कहे तो चुप रहो, पिता कुछ कहे तो चुप रहो, बड़ा भाई कुछ डांट दे, कुछ कह दे तो चुप रहो, मित्र कुछ कह दे तो चुप रहो, पत्नी कुछ कह दे तो चुप रहो। अपनों के बीच में बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, चुप रहो। आपकी मां आपको कुछ कह रही है, चलो आपकी मां आपको डांट रही है, गधा कहीं का, तो एक नंबर की गधी है। कौन डांट रहा है, मां। अब मां ही डांट रही है, तुम्हें गधा कह रही है, तुम्हें गधी कह रही है, तो अब तुम मां से क्या कहोगे। तो यहां चुप रहना समझदारी है। क्या समझदारी है, बोलो हाँ। तो मां कुछ कहे चुप रहो, बाप कुछ कहे चुप रहो, पत्नी कुछ कहे चुप रहो, है ना। और दादा दादी कुछ कहे, मित्र, आज आपका मित्र आपसे नाराज है, वो कुछ कह रहा है, बोल रहा, डांट रहा है, गरिया रहा है, आज चुप रहो, आज उसका दिमाग खराब है, चुप रहो, आज समय अनुकूल नहीं है बोलने का, चुप। ये तो स्थान है चुप रहने के। जैसे कथा चल रही है, कथा में भी चुप रहना चाहिए, जैसा कि आप हैं, ये सब चुप यहां रहना चाहिए। अब कहां बोलना चाहिए, तो सुनो। जहां आपको लग रहा है कि किसी पर अत्याचार बेवजह हो रहा है, आपके घर में आपके ही अपने, आप जैसे आपकी पत्नी पर कई बार अत्याचार घर में ही चलता रहता है, आपको पता है कि मेरी पत्नी के संग गलत कर रहा है परिवार का कोई व्यक्ति या परिवार की कोई महिला, उस समय आपको पत्नी या माँ के साथ कोई गलत करे, वहां बोलना चाहिए। जहां कोई आपके साथ गलत कहे, गलत करे, कोई षड्यंत्र करे, कोई भ्रष्टाचार करे, कोई बेईमानी करे, जहां राष्ट्र की हित की बात है वहां बोलना चाहिए, ठीक है। तो कहां बोलें और कहां चुप रहें, यदि ये दोनों सही समझ में आ गए तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। आप गलती क्या करते हैं कि जहां चुप रहना चाहिए वहां बोल देते हैं, और जहां बोलना चाहिए वहां चुप रह जाते हैं। अब देखो ना, ये दास अनिरुद्ध ने, देखो हमारे देश में लिव इन आया, कौन आया, जोर से जोर से थोड़ा बोल दो, कौन आया, लिव इन आया। तो जैसे ही लिव इन आया तो दास अनिरुद्ध ने, मैंने उसके खिलाफ बोला तो मीडिया को बड़ी मिर्ची लगी थी, बड़ा बवाल काटा। तो मैंने बोला, क्यों बोला, क्योंकि यहां बोलना जरूरी था, यहां चुप रहना जरूरी। तो देखो मुझे जहां बोलना होता है, चाहे कोई कितना भी बुरा कहे, कितना भी विरोध करे, पर मैं वह बोलता हूं जहां मुझे बोलना चाहिए, और मैं वहां चुप रहता हूं जहां मुझे नहीं बोलना चाहिए। कोई मुझे गाली देता है, अपमानित करता है, जलील करता है, मैं नहीं बोलता। कई बार देखा होगा आपने सोशल मीडिया पर मुझे लोग गाली देते हैं, गलत गलत बोलते हैं, मैं उन्हें रिप्लाई नहीं करता। क्यों,
क्योंकि मुझे पता है, हमारे गांव में हमने सीखा है कि कुत्तों के मुंह लगा नहीं जाता। कुत्तों के मुंह लगा नहीं, कौन कुत्तों के मुंह लगे? आप लोग हैं कि कुत्तों के भी मुंह लग जाते हैं, बेवजह अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। क्या भैया क्या पटकवा रहे हो, तो आराम से उतरवाओ। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें कहां बोलना है और कहां चुप रहना है। तो महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? महाभारत का युद्ध चुप रहने से हो गया। महाभारत का युद्ध जमीन के इसलिए कहता हूं कि अपने बच्चों का सही सही बंटवारा टाइम पे कर दो, कुछ अपने पास बचा के रख लो। धृतराष्ट्र ने सही बंटवारा किया होता, सही वक्त पर किया होता, तो ये महाभारत के संग्राम की नौबत। आप लोग बंटवारा नहीं करते, बच्चे पैदा कर लेते हो 3-4, और बंटवारा करने के टाइम बूढ़ा रोता है कि नहीं जी नहीं देंगे। अब पैदा किए हो तो भाई बांटना तो पड़ेगा, तो बांट दो, नहीं तो बच्चे आपस में लड़के मर जाएंगे। अब वो आजकल राम नहीं है कि भैया के लिए अपना अधिकार छोड़ के वनवास चला जाए, अब वो राम नहीं है। जहां हक, क्या हक, जहां हक छोड़ने को कहा जाए वहां रामायण लिखी जाती है, और जहां हक मांगने की बात कही जाए वहां महाभारत लिखा जाता है। हक छोड़ा राम ने और हक मांगा पांडवों ने। छोड़ा राम ने तो रामायण तैयार हो गई, और मांगा तो महाभारत तैयार हो गया। अब आपको देखना है कि जीवन में रामायण बनानी है या महाभारत बनाना है। तो रामायण यदि है तो हक छोड़ना होगा। आजकल भाई राम जैसा कहां है और भरत जैसा कहां है। इसलिए कोई बात नहीं, राम के कुछ आचार विचार लक्षण हमारे जीवन में आने चाहिए, कुछ तो आए, कुछ तो आए। तो महाभारत की मूल वजह क्या है? जमीनी विवाद। इसलिए आप लोग समय पर बंटवारा कर दीजिए, ये सिखा रहा है महाभारत। एक और चीज सीखने जैसी है, महाभारत के एक मुख्य पात्र हैं कर्ण। क्या नाम है? जोर से, कर्ण। आप बताओ, कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया कि गलत किया? जोर से, जोर से, क्या किया? किसे लगता है कि कर्ण ने सही किया मित्र का साथ देकर? दुर्योधन का साथ दिया ना, किसे लगता है सही किया? अच्छा, किसे लगता है गलत किया? कुछ लोगों को कुछ भी नहीं लगता, ना तो सही में हाथ उठाए ना तो गलत में। कुछ लोग बोले नहीं हम हाथ बात क्यों उठाएं, आप तो अपना कथा सुनाओ, हम हाथ उठाने थोड़ी आए हैं। आलसी हो एक नंबर के। सुनो, कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया। अच्छा ये बताओ, दुर्योधन सही है कि गलत है? तो कर्ण को भी ये बात पता थी कि गलत है। अच्छा, द्रौपदी के कपड़े उतार दो, ये आज्ञा किसने दी थी? दुशासन ने, शकुनी ने, दुर्योधन ने, कर्ण ने? किसने आज्ञा दी? पढ़ा है आप लोगों ने? द्रौपदी के कपड़े उतारने की आज्ञा किसने दी थी? किसने? हैं? कर्ण ने। द्रौपदी के कपड़े उतार दो, ये दुशासन से किसने कहा था? ये आइडिया किसका था? एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, ये कर्ण का आइडिया था। किसका आइडिया था? कर्ण ने आइडिया दिया, दुशासन उतार दो पांडवों के भी कपड़े और द्रौपदी के भी। ये आइडिया किसका था? कर्ण का। इसलिए कर्ण श्रेष्ठ होते हुए भी, कर्ण श्रेष्ठ होते हुए भी श्रेष्ठ नहीं है। कर्ण को जितना सम्मान समाज में मिलना चाहिए, कर्ण उतना सम्मान समाज से नहीं पाए। और मूल कारण यह था कि कर्ण सही थे पर कर्ण साथ गलत का दे रहे थे, और गलत का साथी भी गलत ही होता है। दुर्योधन के साथ रहते रहते कर्ण की बुद्धि पांडवों से नफरत करने लग गए। अच्छा, पांडवों से नफरत थी आपकी, ठीक है नहीं, लेकिन पांडवों की पत्नी से नफरत क्यों? कपड़े उतार दो क्यों? चलो पत्नी से भी नफरत। पांडवों के पुत्र अर्जुन के पुत्र का नाम है, क्या नाम है? अभिमन्यु। अभिमन्यु को जब मारा गया तो वहां कर्ण भी थे। कर्ण को पता था कि यह गलत है, निहत्थे पर वार नहीं करना था, यह महाभारत का नियम था, उस युद्ध का नियम था। पर कर्ण को जानते हो क्या बनना था? श्रेष्ठ। अब श्रेष्ठ चाहे भतीजे को मारकर बनूं, चाहे भाभी के कपड़े, बहू के कपड़े उतार कर बनूं, चाहे अर्जुन को मारकर बनूं, मुझे तो श्रेष्ठ बनना है। जब व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है तो अंधा हो जाता है। एक अंधे थे धृतराष्ट्र और दूसरे अंधे थे कर्ण। किसमें अंधे हो गए? निज स्वार्थ में। मुझे श्रेष्ठ बनना है,
भगवान कृष्ण ने समझाया था कि कर्ण, तुम 5 पांडवों के सबसे बड़े भाई छठवे हो, तुम कुंती के पुत्र हो, मजबूरी में तुम्हारी मां कुंती ने तुम्हें पानी में बहाया था, वो कथा आप सब जानते हैं। द्रौपदी कुंती को एक संत ने मंत्र दिए थे कि जब भी तुम इस मंत्र का उच्चारण करोगी तो जिस देवता का मंत्र पढ़ोगी वो देवता आएंगे और तुम्हें एक पुत्र दे करके जाएंगे। तो कुंती मां को विश्वास हुआ नहीं, जैसे आजकल के साइंस पढ़े हुए बच्चों को सनातन पर भरोसा नहीं होता। तो कुंती बुआ भी उस समय बच्ची थी, जवान लड़की, उन्हें भी लगा बाबा जी ने कह दिया मंत्र पढ़ोगे तो कोई मंत्र पढ़ने से बच्चा होता है, उन्हें भी भरोसा नहीं हुआ। तो उन्होंने पहले देखा कि मैं ट्रायल तो करूं, तो एक मंत्र पढ़ दिया और वो मंत्र था सूर्य भगवान का। और जैसे ही मंत्र पढ़ा तो मंत्र तो अपना काम करेगा, याद रखना, मंत्र, तंत्र और यंत्र, ये तीनों अपना काम करते हैं। मंत्र, बोलो मंत्र। तंत्र, तंत्र क्या है? लोकतंत्र, तांत्रिक देश है ना ये, लोकतंत्र। और यंत्र, यंत्र क्या है? मोबाइल, गाड़ी, ये सब यंत्र हैं। तो यंत्र अपना काम करता है, तंत्र अपना काम करता है और मंत्र अपना काम करता है। तो जब मंत्र पढ़ा माता कुंती ने तो तुरंत सूर्य भगवान आए, कहा कि मैं तुम्हें पुत्र दूंगा। कुंती बोली मैं तो कुंवारी हूं। बोले नहीं, तुम भले कुंवारी हो पर मेरा आना अब निष्फल नहीं होगा, परंतु हम तुम्हें एक वरदान दे सकते हैं। क्या? कि तुम्हें पुत्र होने के बाद भी तुम पुनः कुंवारी हो जाओगी। पुत्र होने के बाद भी क्या हो जाओगी? कुंवारी। तो कुंती माता को यह वरदान था कि वो पुत्र होने के बाद भी अपने को कुंवारी कर सकती थी, इसलिए 5 कन्याओं में एक नाम है इनका। तो कर्ण हो गए, कर्ण सूर्य पुत्र हैं। अच्छा, ये कर्ण कौन है? तो सुनो, ये कर्ण पिछले जन्म के एक राक्षस हैं। कर्ण पिछले जन्म का कौन है? एक राक्षस। सुन रहे हैं आप? और वो राक्षस ने सूर्य भगवान की खूब पूजा की। अब ध्यान से सुनिएगा, कर्ण एक राक्षस हैं पिछले जन्म के, और इन्होंने सूर्य भगवान से खूब सूर्य की आराधना की। तो सूर्य प्रकट हो गए, तो इन्होंने वरदान मांगा कि हमें 1000 कवच कुंडल दीजिए और हमें कोई मार ना सके, ऐसा वरदान दीजिए। तब सूर्य भगवान बोले कि ऐसा वरदान तो मैं नहीं दे सकता, कुछ और मांगो। तब कहा कि सुनो, 1000 साल तक तपस्या करने वाला ही मुझे मार सकता है, और वो भी 1000 साल तपस्या करेगा तब मेरा एक कवच कुंडल तोड़ सकता है। और 1000 साल तपस्या करने और 1000 साल मेरे से लड़ना पड़ेगा तब ये कवच कुंडल तोड़ पाए, ऐसा सूर्य भगवान बोले तथास्तु। अब 1000 कवच कुंडल हैं। अब वो सूर्य भगवान से वरदान पाकर राक्षस बड़ा बलवान हो गया। कौन 1000 साल तक युद्ध करेगा? और 1000 साल तक युद्ध वही कर सकता है जो 1000 साल तपस्या किया हो। अब वो राक्षस तो एक तरह से अमर हो गया, अब तो कोई मार नहीं सकता। तो वह राक्षस धरती पर शासन करने लग गया, पापाचार बढ़ गया। तब धरती पृथ्वी मां भगवान नारायण की शरण में गई। तब भगवान नारायण ने नर नारायण का अवतार धारण किया। तब भगवान ने किसका अवतार धारण किया? जोर से। जिन्हें आप बद्रीनाथ जी कहते हैं। बद्रीनाथ जी में 2 पर्वत हैं, एक पर्वत का नाम है नर और दूसरे पर्वत का नाम है नारायण। तो नर नारायण, तो वहां पर क्या हुआ कि नर नारायण भगवान में क्या करते? 1000 साल तक नर तपस्या करते, तो 1000 साल तक नारायण लड़ते और लड़ करके उसके कवच कुंडल एक तोड़ देते, और जैसे ही टूटता तो फिर नारायण तपस्या में और फिर नर आके दूसरा युद्ध चालू कर देते। तो ऐसे हजारों सालों युद्ध चला। तो नारायण तपस्या करते तो नर युद्ध करें, फिर 1000 साल नर तपस्या करें तो ऐसे चलते चलते 999 कुंडल और कवच तोड़ दिए। और जब तोड़े एक रह गया तो वह राक्षस भागा, सूर्य भगवान की शरण में गया, कहा प्रभु अब बचा लो। तब भगवान सूर्य ने भगवान नारायण से प्रार्थना की कि प्रभु अभी मत मारो, मेरा शरण में आया हुआ भक्त है। तब भगवान ने कहा कि सूर्यदेव, एक राक्षस को आपने आश्रय दिया है, आपको भी इस राक्षस के रूप में अपने अंश रूप में अवतार लेना होगा। इस बार तो नहीं, पर अगली बार मैं इसे मारूंगा। और वही राक्षस अगली बार कर्ण हुआ। चूंकि सूर्य भगवान की शरण में था तो सूर्य पुत्र कहलाए और एक कवच कुंडल लेकर आए। और वही नर नारायण इस जन्म में नर बने अर्जुन और नारायण बने श्री कृष्ण। और नर नारायण के संयोग से उस राक्षस का इस जन्म में वध हुआ, जिसे कर्ण का वध कहा जाता है। तो ये कर्ण की हिस्ट्री। तो कर्ण एक राक्षस था पूर्व जन्म का। कवच कुंडल लेकर इसलिए आया था क्योंकि पिछले जन्म में एक कवच कुंडल शेष रह गया था, और वही कवच कुंडल किसने मांग लिया था? इंद्र ने, क्योंकि अर्जुन इंद्र के ही पुत्र हैं।
तो ये है, तो कर्ण ने, दानवीर कर्ण है। अच्छा, कर्ण की जब मृत्यु हुई तो कर्ण जब मरे, देखो कर्ण इतने अच्छे थे कि कर्ण की जब मृत्यु हुई, मतलब छाती पे अर्जुन ने बाण मारा, तो कर्ण के पास भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण बनकर के आए परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि कर्ण का नियम था कि रोज सोना दान करते थे, स्वर्ण दान। क्या करते थे? स्वर्ण दान। आज छाती पे बाण लग गया, अर्जुन ने मारा, और जब बाण लगा तो कर्ण गिर गए। तब श्री कृष्ण आए ब्राह्मण बनकर, कहा भैया हमारी बेटी का विवाह होना है, कुछ धन दे दो तो हमारी पुत्री, सुना है कि तुम बहुत बड़े दानी हो, हमारी बेटी का ब्याह है, कुछ दे दो, हम गरीब ब्राह्मण हैं। तो अर्जुन कर्ण तो पहचान ना पाए कि ये कृष्ण है, उन्हें लगा कोई ब्राह्मण है। तब कर्ण ने कहा कि मैंने अपना सोने का रथ तो पहले ही दान कर दिया था कि मैं मर जाऊं तो ये रथ फलाने सेवा में लगा देना, कवच सब दान कर दिया, कुछ भी नहीं रहा। हाँ, तब याद आई कि मेरे दांतों में सोना लगा है। कर्ण के दांतों में क्या लगा था? जैसे पहले के लोग दांतों में सोना लगवा लेते थे, तो कर्ण के भी दांतों सोना। तो कर्ण सोचिए कि छाती पे बाण लगा है, मृत्यु की सैया है, मृत्यु की क्या है? सैया। और जब मृत्यु की सैया है तो कर्ण ने कहा कि ठीक है, एक पत्थर उठाया और सोचो आखिरी टाइम भी दांत तोड़कर पंडित जी को दे दिए कि इसमें कुछ सोना है, अब तो आखिरी इतना ही है, इतने से काम हो जाए तो आप अपनी बेटी का विवाह कर लीजिएगा। तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। कर्ण से कहा, कर्ण आज से ये धरती तुम्हें दानवीर कहेगी। क्या कहेगी? क्योंकि तुमने दान देने में वीरता दिखाई कि मरते समय भी दांत तोड़ दिए, तो वीरता दिखाई, इसलिए धरती आपको दानवीर कहेगी। तो दानवीर कर्ण के नाम से दुनिया आपको जानेगी। अब कर्ण बताओ कि मैं तुम्हारी अंतिम कौन सी कामना पूरी करूं? भगवान कृष्ण ने कहा। तब कर्ण ने कहा कि प्रभु मैं मर रहा हूं, पर मेरी चिता ऐसी जगह पर जलनी चाहिए कि आज तक किसी की चिता उस जगह ना जली हो। तब भगवान ने कहा तथास्तु। तब भगवान ने अपने हथेली पर कर्ण को अंतिम श्रद्धांजलि दी, अपनी हथेली पर। ये है कर्ण। कर्ण सबसे श्रेष्ठ हैं, चूंकि संगति गलत होने के कारण उन्हें उस तरह का सम्मान नहीं मिला जिस तरह के वो अधिकारी थे। इसलिए आपसे कहता हूं, आप कितने भी योग्य हैं, काबिल हैं, पर संगति आपकी गलत है तो आप माइनस हो जाएंगे। और आप थोड़ा कमजोर हैं लेकिन आपकी संगति सही है, आप प्लस हो जाएंगे। इसलिए संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। लोहा जड़ा जहाज में, पानी में उतराए। इसलिए कहता हूं कि आप लोग अपने बच्चों को ये बातें बताया करो, संगति अच्छी रखनी चाहिए। कर्ण को दुर्योधन की संगत नहीं करना चाहिए थी, क्योंकि दुर्योधन गलत था, कर्ण की शक्तियों का मिसयूज करता था दुर्योधन। उसे इस बात का था ना कि मेरा मित्र कर्ण है तो गलत काम कराता रहता। अच्छा सुनो, कर्ण का कई बार अर्जुन से युद्ध हुआ है डायरेक्ट, महाभारत के पहले भी, पर कर्ण कभी अर्जुन से जीते नहीं। कर्ण को कई बार अर्जुन से लड़ने का मौका मिला था पर वो कभी जीते नहीं। इसलिए श्रेष्ठ धनुर्धर तो अर्जुन ही है, क्योंकि अर्जुन कौन है? साक्षात नारायण का एक अंश नर के रूप में है। नर अर्जुन है और नारायण श्री कृष्ण है। ये नर नारायण। आज भी हम लोग बद्रीनाथ जी में नर नारायण भगवान की पूजा करते हैं। तो जो कर्ण से युद्ध हुआ था वो बद्रीनाथ जी में हुआ था और भगवान ने तपस्या की थी वो बद्रीनाथ जी में। आज भी वहां नर नारायण विराजे हैं। बोलिए बद्री विशाल भगवान की। ठीक है, तो महाभारत आपके घर में ना हो इसलिए आपको रोज महाभारत से कुछ अच्छी चीजें पढ़नी चाहिए, सीखनी चाहिए। आजकल समाज में ये अपवाद फैला दिया कि महाभारत पढ़ने से महाभारत होता है, ऐसा लोगों को कंफ्यूज कर दिया। इससे लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, अब दिन भर इंस्टाग्राम चलाते हैं, है ना। आजकल व्यक्ति देखो, पहले लोग कहां रहते थे? गांव में। गांव को क्या बोला जाता है? ग्राम। पहले सब लोग ग्राम में रहते थे, आज भी शहर में रहते हुए लोग ग्राम में रहते हैं। फर्क इतना है कि पहले खेत खलिहान के बीच में ग्राम था, आज मोबाइल पे ग्राम है, इंस्टाग्राम। ग्राम तब भी था, ग्राम आज भी है, नहीं है? तो ग्राम। महाभारत की कथा ये सिखाती है आपस में नहीं लड़। अच्छा, 5 पांडवों में एक चीज आपने देखी होगी, पांचों में संगठन है। क्या है? एकता। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। अच्छा, क्या हुआ? दुर्योधन के जंघा तोड़ दी भीम भैया ने, तो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए और अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सिर काट दिया।
द्रौपदी के 5 बच्चों की हत्या किसने कर दी? गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने। अब द्रौपदी के जब 5 बेटे मरे तो अर्जुन ने पकड़ा, भगवान कृष्ण को ले गए और अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन भगवान की शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। चरणों में गिर पड़े अर्जुन, प्रभु बचाइए। भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, और दोनों ब्रह्मास्त्र से दोनों शांत हुए। अर्जुन के बाल पकड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस पकड़े और द्रौपदी के समक्ष लाकर खड़ा किया। द्रौपदी, तेरे 5 पुत्रों को इसने मारा, ये हत्यारा रहा, बोल क्या दंड देती है? द्रौपदी बोली छोड़ दो। छोड़ दे? हाँ छोड़। भगवान से पूछा कि आप बताइए अश्वत्थामा के संग क्या करें? तब भगवान ने कहा कि ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आतताई वधारण मयैवो भयमाम्नातं परिपायनुशासनम। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये जन्म से ब्राह्मण है और कर्मों का आताताई है, इसलिए इसे मार भी दो और छोड़ भी दो। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर अश्वत्थामा का अपमान करके नगर से निकाल दिया गया। मैया, ओ पंचायती मैया, ए गुलाबी मैया, लाल मैया, होगी पंचायत? हैं? पंचायत नहीं पूरी हुई? कर लो और। ए मोबाइल वाले भैया, हाँ खींच लो सेल्फी। ये तो आप घर पे भी कर सकते थे। सुन लो कथा। अपनी ही सेल्फी लेना है बैठे बैठे, तो ये तो घर पे भी कर सकते थे, है ना? सुनो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अश्वत्थामा को मार भी दो और छोड़ भी दो। अब मारना क्या है? अच्छा बताओ, मारना किसे कहते हैं? जान से मारने को ही मारना नहीं कहते। अच्छा ये बताओ, आपने अपनी मां को कभी मारा है? पिता को मारा है? जिस दिन आपने अपने पिता का अपमान किया, समझ लो कि उस दिन आपने मारा है। जिस दिन आपने अपनी मां का अपमान किया, मारना मतलब केवल थप्पड़ मारना नहीं होता, डंडा मारना नहीं होता। जब आप अपनी मां का, पिता का, गुरु का अपमान कर देते हैं तो वो मार देना ही माना जाता है। क्या माना जाता है? वो मृत्यु है। आपने अपनी मां को अपमानित कर दिया, मतलब आपने अपनी मां की हत्या कर दी। इसलिए स्वप्न में भी अपने माता और अपने पिता का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। किस में नहीं करना चाहिए? स्वप्न में भी मां बाप का अनादर नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं? और आजकल के बच्चे तो आंख दिखाकर कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। वाह! सबसे चतुर जानवर कौन होता है? होशियार, लोमड़ी। कौन होता है भैया? आपके घर लोमड़ी है? नहीं, आपके घर लोमड़ी है? लोमड़ी सबसे चतुर है। जरा सोचिएगा, आप में से किसी ने लोमड़ी नहीं पाली? पाली? आप में से किसी ने लोमड़ी नहीं पाली, पर लोमड़ी की चतुराई आप में आ गई। जितनी चतुर होशियार लोमड़ी है, इतने चतुर होशियार आप भी हैं। जबकि आपने लोमड़ी पाली नहीं, पर लोमड़ी की चतुराई आ गई। आपने कुत्ता पाला है, पर कुत्ते की वफादारी इंसान में नहीं आई। लोमड़ी नहीं पालता तो चतुराई सीख गया लोमड़ी से, और कुत्ता पालता है तो कुत्ते की वफादारी इंसान सीख ना पाया। जबकि कुत्ता पाले थे तो कम से कम कुत्ते से वफादारी ही सीख लेते। आज की औलाद, सच बताओ, हम सबके लिए नहीं कह रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, कुछ बच्चे तो आज भी श्रवण कुमार की तरह हैं, माँ बाप का सम्मान पूरा करते हैं। कुछ बच्चे सेवा करते हैं माँ बाप की, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, 2 वक्त की रोटी नहीं देते। और इन बच्चों के पास भी कई बार, एक माँ मेरे पास रहती हैं, उन माँ के 2 बच्चे हैं और दोनों बड़े प्रोफेसर हैं, और दोनों के घर में 1.5 लाख के कुत्ते हैं। सोचिए, कुत्ते हैं। वो कुत्ता जो मालिक के प्रति वफादार है, पर ये बेटा अपनी माँ के लिए वफादार ना हो सका, तो कुत्ते से भी तो तुम ना सीख पाए वफादारी। कुत्ता मालिक के प्रति वफादार है कि नहीं?
तो फिर बेटा को भी माँ के लिए वफादार होना चाहिए? बोलो हाँ। फिर आज का इंसान कुत्ते के स्तर से भी नीचे गिर चुका है। आज के इंसान ने गिरने में महारत हासिल की है। गिरने में और कितना गिरोगे? गिर गिर करके गिरने और कितना गिरोगे? गिरने की सारी हदें पार कर दी। अरे कुत्ते से भी नीचे गिर गया इंसान। ये बात सही है कि गलत है? कुत्ते से भी नीचे गिर गया। कुत्ता भी इतना गिरा नहीं है जितने आज के कुछ लोग गिरे हुए हैं। इसलिए कहता हूं कुत्ते से भी सीख सकते हो। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, कुत्ते से भी सीख लो, उसे भी गुरु बना सकते हैं। हम उससे वफादारी सीख सकते हैं कि वो कुत्ता होकर यदि वफादार है तो हम इंसान होकर क्यों ना रहें। पर आज का व्यक्ति अच्छाइयां ग्रहण करना ही नहीं चाहता। किसी से किसी की अच्छाई ग्रहण नहीं करता। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाली और नगर से निकाल दिया, पर अश्वत्थामा के अंदर ना ज्वाला जल रही है। क्या हो गया? अपमान। क्या हो गया? अब अश्वत्थामा ने क्या किया कि पांडवों के वंश को मिटाने के लिए, जो पांडवों के वंश को आगे बढ़ाने वाला बालक था, उसे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। क्या चलाया? और ब्रह्मास्त्र गरजता हुआ उत्तरा के गर्भ की ओर चला। उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी का नाम उत्तरा। अभिमन्यु तो मर चुके हैं महाभारत में, पत्नी गर्भवती है। उस गर्भ के बच्चे को मारने के लिए वह ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा ने बिना देर किए दौड़ी दौड़ी आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे जगतपति, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे श्याम सुंदर, मेरा पुत्र भी जन्म नहीं लिया, पेट में है, उसे मारने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। हे प्रभु, आप हमारे पुत्र की रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा तुम चिंता ना करो, और अश्वत्थामा के चलाए गए उस ब्रह्मास्त्र से भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को खंडित कर दिया। परंतु भगवान ने अश्वत्थामा को दंड दिया। जा, तूने गर्भ के बच्चे को मारना चाहा, जा मैं तुझे दंड देता हूं, तू अमर हो जा। लोगों ने कहा प्रभु ये दंड है कि वरदान है? ये दंड तो नहीं लग रहा, लोग अमर होना ही चाहते हैं और आपने फ्री में अमर कर दिया। बोले नहीं, ये अमर तो रहेगा, पर इसके माथे पर जो घाव है मणि छीनने का, इसके जन्म से मस्तक पर एक मणि थी, छीन ली तो घाव, बोले इसका घाव कभी नहीं भरेगा जब तक ये जीवित रहेगा, अमर रहेगा। इसे प्यास लगेगी पर पानी नहीं पी सकेगा ठीक से, भूख लगेगी पर भोजन नहीं खा सकेगा ठीक से, ऐसे अमर। अब बताओ ऐसी अमरता आप लोगे कि आपको प्यास लगी है पर पानी नहीं मिलेगा, भूख लगी है पर भोजन नहीं मिलेगा? ऐसी अमरता रोज मरने के बराबर है। अच्छा, पूरे महाभारत में सबसे बड़ा दंड किसी को मिला तो अश्वत्थामा को मिला। अब सवाल यह है आपसे कि अश्वत्थामा को यह दंड क्यों मिला? ये पीली मैया बताएंगी, चश्मा वाली, क्यों मिला है? आपको नहीं आता? नहीं आता? मैया बताएंगी सोफे वाली। हाँ, नहीं बताओगे मैया? क्यों, नाराज हो क्या? हाँ बताओ बेटा। अश्वत्थामा को सबसे ज्यादा दंड इसलिए मिला क्योंकि अश्वत्थामा ने गलती क्या की? पेट में पल रहे बच्चा को, जो अभी जन्म भी नहीं लिया, उसे मारना चाहा, जिसकी कोई गलती, जिसने संसार को अभी नहीं देखा। इसका मतलब है कि जो आप लोग भ्रूण हत्या करते हैं, गर्भपात करते हैं, यह सबसे बड़ा पाप है। इसका दंड ईश्वर की अदालत में सबसे बड़ा दंड है। कौन सा पाप? भ्रूण हत्या, गर्भपात। जैसे लोग क्या करते हैं, चेक करा लिया कि पेट में लड़की है तो गर्भ गिरवा देते हैं, वह भ्रूण हत्या है, वह पाप है। जहां ये अच्छा कोई बीमारी के तहत करना पड़े वो अलग विषय है कि भाई बीमारी है या कोई दिक्कत है, कोई और कारण है, पर आपने ये जान लिया कि लड़की है और स्वस्थ है, अच्छी है पेट में, फिर आपने मरवाया, तो वह हत्या ही तो है। क्यों? उसकी हत्या किसे लगेगी? अच्छा ये बताओ, जब पेट की लड़की को या लड़के को जो भी है, अब जैसे कुछ लड़कियां वो मना लेती हैं, क्या बोलते हैं उसको, वैलेंटाइन डे, नहीं क्या मना लेती हैं? वैलेंटाइन डे मनाते मनाते वो गर्भवती हो जाती हैं। और जब गर्भवती होती हैं तो फिर वो कुंवारे में गर्भ रह गया, तो भाई वो डॉक्टर के पास जाके कहती हैं कि भाई गिराओ। तो आपने यह भी तो पाप किया
अब मुझे आप लोग उत्तर दीजिए कि जो गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भपात कराता है, स्त्री कराती है, डॉक्टर कराता है, और स्त्री भी अपने पति के दबाव में, पत्नी अपने सास के दबाव में कि भाई बेटी है गिरा दो। अब आप लोगों से यह जानना है कि उस पाप का पापी कौन है? वो पाप किसे लगेगा? डॉक्टर को लगेगा कि उस गर्भ में पल रहे वो गर्भवती मां को लगेगा, कि सास को लगेगा, कि पति को लगेगा? 4 ऑप्शन दिए मैंने। वो पाप किसके माथे जाएगा? वो हत्या तो हुई ना कन्या की, भ्रूण हत्या, वो पाप किसके माथे जाएगी बताओ? बोलो जोर से। नहीं, कई बार मां तैयार नहीं होती। मां कहती है कि मैं आने देना चाहती हूं बच्चे को, पर कई बार उसका पति। तो सुनो, कौन पापी? यदि मां तैयार है, मां की इच्छा है, तो मां पापी। सास के कहने से किया तो सास पापी, पति के कहने से गर्भपात किया तो पति पापी, और डॉक्टर ने किया तो 50 इसका भी है शेयर। तो ये पाप है तो सबके खाते पे थोड़ा थोड़ा जाना। इसलिए अश्वत्थामा को भगवान ने सबसे अधिक समय तक का दंड दिया। आज भी अश्वत्थामा अमर हैं। आज भी नर्मदा के तट पर, नर्मदा के किनारे आज भी अश्वत्थामा को देखे जाने का कुछ लोग दावा करते हैं। आज भी अश्वत्थामा भटक रहे हैं, और भटक ही रहे तो कभी भारत के पूर्व में, कभी पश्चिम में, पूरा भारत घूम रहे हैं। कहीं जंगल में मिल जाए, कहीं मिल जाए। तो आज भी अश्वत्थामा है। अमर में अश्वत्थामा भी। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च। ये 7 लोग, मार्कंडेय जी सहित 8 लोग आज भी जीवित हैं। कौन कौन आज भी जीवित हैं? अश्वत्थामा, बलि, पाताल के राजा बलि, जिनके यहां वामन भगवान आए। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो अर्थात वेद व्यास जी। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान जी और विभीषण जी। कृपा मतलब कृपाचार्य, परशुराम जी और मार्कंडेय जी 8वें। ये आज भी क्या हैं? जिंदा हैं, अष्ट चिरंजीवी आज भी जीवित हैं। तो अश्वत्थामा के उस प्रहार से भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। अब भगवान जाने लगे द्वारिका के मेरा काम हो गया। तब कुंती बुआ आ गईं, और कुंती बुआ ने कहा, क्या कहा? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज कुंती बुआ ने भगवान से कहा कि हे कृष्ण, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी अर्थात देवकी नंदन, हे प्रभु आपकी जय हो, आप देवकी पुत्र हैं। नंद गोप कुमाराय, नंद के पुत्र हैं आप, यशोदा नंदन हैं, हे प्रभु आपकी जय हो। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। नमः पंकजनाभाय, आपके नेत्र कमल की तरह हैं, आपका स्वभाव दिव्य है, हे प्रभु आप करुणा की प्रतिमूर्ति हैं। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो बुआ, क्या कहना है? तब भगवान श्री कृष्ण से बुआ कुंती बुआ ने कहा कि हे श्याम सुंदर, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ हाँ बुआ मांगिए। क्या मांगा? कुंती बुआ ने क्या मांगा? विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। आज कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? हे प्रभु हमें विपत्ति दीजिए। क्या दीजिए? क्या दीजिए? हमें दुख दीजिए। क्यों? दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो श्री कृष्ण तुम्हारी याद हमें, ये दुख अच्छा है। अच्छा बताओ, दुख किसे कहते हैं? मैया बताओ, दुख किसे कहते हैं? बताओ, आपसे पूछ रहे हैं। बताओ बताओ, पीछे वाली मैया बताओ, दुख किसे कहते हैं? आप बताओ भैया। ठीक है, चश्मा वाली मैया बताएंगे, पीछे वाली सोफे वाली मैया बताओ, सब दुख किसे कहते हैं? मैया क्या बोलती तू? नहीं बोलोगी? नाराज हो क्या मेरी माँ? दुख किसे कहते हैं? ए पीली मैया क्या देख रही? दुख किसे कहते हैं? पड़ोसन को?
पीछे वाली मैया बताएंगी। हरी मैया, हरी साड़ी पहनी है ना मैया ने। बताओ मैया, दुख किसे कहते हैं? सुनो, दुख किसे कहते हैं? अब सुनो, भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है और भगवान को याद रखना ही सबसे बड़ा सुख है। क्या है सुख, क्या है दुख? भगवान को भूल जाना क्या है? दुख है। और भगवान को याद रखना, हाँ, कैसे दे दें? तो फिर आप लोग सवाल करते हैं कि जो हमारे जीवन में दुख आता है वो कौन देता है? तो सुनो, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। अच्छा, भीष्म पितामह को कितना दुख मिला बताओ? बाणों की सैया पर लेटे, वामन दिन से बाणों की सैया पर लेटे हैं, कितना दुख मिला। कौन दिया दुख पितामह को? जोर से। पितामह को दुख भगवान ने दिया क्या? नहीं। पितामह ने पिछले जन्म में पिछले किसी जन्म में एक सांप को कांटे के ढेर में फेंक दिया। कांटे चुभ गए सांप को, और कांटे चुभने से तड़प तड़प के सांप मर गया। तो कांटों की पीड़ा से सांप मरा, तो वही पितामह को बाणों की पीड़ा से मरना पड़ा। वो कांटों की सैया में सांप लेटा, तो पितामह को बाणों की सैया पे। जैसी करनी, आपको जो मिल रहा है वो आपका ही बोया हुआ आज काट रहे हैं। इसलिए भगवान किसी को दुख, अच्छा, भगवान किसी को सुख भी नहीं देते। जो आपको सुख मिल रहा है वो आपके कर्मों का फल है। तो फिर आप ये सवाल करिए कि जब भगवान दुख नहीं देते, सुख नहीं देते, तो फिर भगवान की हम पूजा क्यों करें? क्यों करें? क्या फायदा पूजा करने से? तो सुनो, भगवान की पूजा करने के फायदे क्या हैं वो सुनो। जब सुख दुख भगवान नहीं देते तो भगवान की पूजा क्यों करें? अब सुनो, अजामिल का नाम सुना होगा। अजामिल ने सारी जिंदगी पाप किया। अब पाप किया था तो उसे भोगना पड़ता ना, और पुण्य किया होता तो पुण्य भोगने भी संसार में आना है और पाप भोगने भी। लेकिन अजामिल के मुख से धोखे से नारायण निकल गया। तो भगवान की भक्ति क्यों करें? जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसके पाप पुण्य सुख दुख से उसे उबार कर, और उसे भगवान पापी से पापी को भी जो कर्मों के कारण नरक में जाता, तो भगवान उसे उठाकर अपने धाम ले जाते हैं, बचा लेते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति करना चाहिए। कि हमने तो पाप कर ही लिए हैं, बोलो हाँ, अब कर ही लिए हैं तो अब तो भोगना पड़ेगा। तो भोगना ना पड़े इसलिए भगवान की शरण में चलो। जैसे आग की शरण में कोई हरा घास आ जाए, सूखा घास आ जाए, हरी लकड़ी आ जाए, सूखी लकड़ी आ जाए, कोई भी आ जाए, आग सबको जलाती चलेगी, बोलो हाँ। ऐसे भगवान की शरण में पापी आ जाए, पुण्यात्मा आ जाए, बस आ जाए तो प्रभु सबको तारते चलेंगे। एक कथा सुनो इसके उत्तर की, कि व्यक्ति जो करता है भोगना पड़ता है। भगवान किसी को सुख दुख नहीं देते, आपका अपना कर्म ही आपको सुख दुख देता है। तो भक्ति क्यों करें? भक्ति करेंगे तो कर्म से मुक्त हो जाएंगे, कर्म बंधन ही छूट जाएगा। अब सुनो इसके उदाहरण में एक कथा सुनो। एक गांव में एक रंगनाथ नाम के सेठ जी रहा करते थे। क्या नाम था? रंगनाथ जी नाम के सेठ जी। बड़ा अच्छा काम था, पैसे कमाते। उनका एक नौकर था, सांवला सा, बड़ा दुष्ट था, खूब गलत गलत काम करता। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और वो अपने घर में उसकी मृत्यु हो गई। सेठ को, रंगनाथ सेठ को पता लगा कि मेरा नौकर मर गया। तो उसके परिवार की थोड़ी बहुत मदद सेठ जी ने कर दी। अब वो मर गया और संयोग से ये भक्तमाल की कथा है, सुनिएगा। मरने के बाद जब वो नौकर सेठ जी का यमराज के पास गया तो यमराज जी ने देखा कि भाई तू तो बहुत बड़ा पापी है, तो ऐसा करके हमारी सेना में शामिल हो जा। तो उसे यमदूत बना दिया। बोले तू भोगता भी रहेगा और हमारा काम भी कर। जैसे आप लोग वीआईपी पापी हुए तो यमराज जी आपको अपना काम धाम भी दे देते हैं, जाओ यमदूत तुम बन जाओ। तो यमदूत के साथ आपको रहना पड़ता है। तो यमराज, अब देखो हजारों लोग रोज मरते हैं ना, तो यमराज जी की भी तो सेना बड़ी होगी। एक को भारत भेजा, एक को अमेरिका भेजा, पाकिस्तान भेजा, जापान भेजा, जर्मनी, सब जगह तो लोग मर रहे हैं और सबका हिसाब किताब यमराज जी के पास है। तो यमराज जी के कार्यकाल भी बड़ा है। और तो उस आदमी को क्या बना दिया? यमदूत बना दिया। अब एक दिन क्या हुआ कि जो सेठ थे रंगनाथ जी,
तो एक दिन क्या हुआ कि उनके द्वार पर यही उनका नौकर टहलता हुआ दिखाई पड़ा। तो सेठ रंगनाथ बोले, क्यों भाई, मैंने तो सुना था तू मर गया और तू मेरे आंगन में क्या कर रहा है? बोला, सेठ जी आपने ठीक सुना, मैं मर गया हूं। अरे तू मर गया तो ये जिंदा तो है? बोले, नहीं, केवल मैं आपको दिख रहा हूं, क्योंकि मैं आपका नौकर था ना, मैं और किसी को दिखता नहीं हूं, मैं यमदूत हूं, यमदूत। अरे सेठ जी डरे, तो मेरे आंगन में क्या कर रहा है, मुझे लेने आ गया क्या? नहीं मालिक, मैं तो आपका नमक खाया हूं ना, आपने मेरे मरने के बाद मेरे माँ बाप को थोड़ी मदद भी की थी, मैं आपको लेने नहीं आया, लेकिन जो आपके बगल में पड़ोसी है ना, आज मैं उसको लेने आया हूं, आपके पड़ोसी को। अरे बोले, मेरा पड़ोसी तो बड़ा हट्टा कट्टा है, कमाता मस्त है, अभी उसके मरने का टाइम नहीं आया, तू कैसे मार सकता है? बोले, मैं यमदूत हूं, आज मैं उसे मारूंगा। तो सेठ जी बोले, अच्छा तू मजाक कर रहा है? यमदूत बना घूम रहा है, चल काम धाम कर। सेठ जी आपको भरोसा नहीं हुआ? मैं यमदूत हूं, आज आपका पड़ोसी 1:31 पर उसे बैल सींग उसके पेट में घुसाएगा, मैं उस बैल के सींग में जाकर बैठूंगा, और तुम्हें भरोसा ना हो तो देख लेना। ठीक है, अब वो था तो यमदूत ही। अब वो गया बैलों के पास, समय हुआ 1:31, वो बैल को सहला रहा था, बैल प्यार कर रहा, कि तभी अचानक बैल को गुस्सा आया और बैल ने इसको सींग में बैठा। ये देखो, मौत कभी अपने ऊपर बहाना नहीं लेती, किसी ना किसी को बहाना। 1:31 हुआ कि वो सींग घुसा दिया बैल ने इसके पेट में, और इसका पड़ोसी रंगनाथ सेठ का मारा गया। अब तो रंगनाथ डरे, यहां भैया यहां, ये तो सही मर गया, ये बता कि अब तू यमदूत है तो बता मैं कब मरूंगा? रंगनाथ सेठ बोले। तो नौकर बोला, सेठ जी मैं आपको बताने आया हूं कि आप सारा पैसा जोड़ जोड़ के तिजोरियों में रख रहे हैं, इससे आपकी गति अच्छी ना होगी। ये आपका पड़ोसी देखो, मौत आई तो 1 मिनट भी लेट नहीं हुआ, मेरे को टाइम बता के भेजा गया था, इतने बज के इतने मिनट में काम तमाम करना है, 1 मिनट भी ईश्वर की तरफ से लेट नहीं होता कोई। आप कहीं भी जाने में लेट हो जाइए, पर ईश्वर के पास जाने में आप लेट ना होंगे। तो सुनो, ऐसा है कि देखो, मैं आपका नौकर हूं, आपका नमक खाया हूं, आपको सच्ची सच्ची बता रहा हूं, आप अपने जीवन में पुण्य करिए, वरना आप जो पाप कमा रहे हैं सेठ जी, मिला मिला के मिलावट कर करके लूट रहे हैं, वजह ब्याज वसूल रहे हैं, आपका भी नरक में हिसाब मैंने एक दिन देखा था, तब आपकी भी डायरी बड़ी है, वहां बहुत यातनाएं मिलने वाली हैं। इसलिए ऐसा करिए, अभी से जीवन में जितना पुण्य कर सको। तो सेठ ने कहा कि यमराज के हिसाब से सबसे बड़ा पुण्य क्या है? यमदूत ने कहा कि भूखों को भोजन कराओ, यही यमराज की नजर में सबसे बड़ा पुण्य है। जो किसी को भोजन कराए, किसी की सेवा करे, किसी के होंठों पे मुस्कान लाए, पानी पिलाए, भोजन दे, कपड़े दे, किसी का बेसहारा का सहारा बने, सेवा करे, वही सबसे बड़ा पुण्यात्मा। तो आपके पुण्य से आपका पाप नष्ट हो सकता है, वरना जो तुमने किया है पाप, आ जाना, मैं आपका नमक खाया था सो कहकर जा रहा हूं, बड़ी यातनाएं हैं, अपने उद्धार का कार्य करिएगा ताकि आपका उद्धार हो जाए। प्रभु के पास जाओगे कष्ट नहीं होगा, यमराज के पास जाओगे बड़ा कष्ट होगा। ये कहकर के चले गए, वो यमदूत चला गया। तब ये रंगनाथ सेठ जी ने खूब पुण्य किया, अखंड भोजन लंगर भंडारा चल रहा है, सारे दिन भगवान नाम का जाप। उसने ये भी कहा था प्रभु का नाम जपा करो, तो श्रीमन नारायण का जाप करना और बड़े प्रेम से भगवान का नाम जपते हुए सेवा करना। इसी में उसने पत्नी को लगा दिया, इसी में उसने पुत्रों को लगा दिया, धन भी बढ़ा, धर्म भी बढ़ा, और अंत में वह सेठ मर करके भगवत धाम गया। क्यों गया? क्योंकि समय रहते संभल गए। आप भी समय रहते क्यों नहीं संभल जाते? पाप कर करके मरोगे, वही ना भरोगे जो कमाया है, जो कमाया है वही भोगना पड़ता है। इसलिए भक्ति क्यों करें? देखो, अपने कर्मों से तो रंगनाथ सेठ नरक जाने वाला था, लेकिन भक्ति की, भगवान की शरण में गया तो उसका नरक टल गया और भगवत धाम की प्राप्ति हो गई उसके पुण्य से। तो भगवान की भक्ति इसलिए करें कि हमारा नरक भी टल सकता है, हमारा परलोक सार्थक हो सकता है। बड़ी यातनाएं हैं मेरी माँ। आप लोग कहते हो कि नरक किसने देखा है, स्वर्ग किसने देखा है? नहीं देखे इसका मतलब नहीं होता, नहीं देखे मतलब नहीं, ऐसा नहीं है मेरी माँ। बहुत कुछ चीजें आपने नहीं देखी, पर आप मानते हो कि नहीं? जैसे आप में से कुछ लोगों ने अमेरिका नहीं देखा, जापान नहीं देखा, जर्मनी नहीं देखा। नहीं देखा तो क्या ये मान लेंगे कि अमेरिका, जर्मनी, जापान नहीं होता? होता है, आपने नहीं देखा। ऐसे नरक होता है, स्वर्ग होता है, कर्म दंड होते हैं, मानना है और संभल करके चलना है। हम आपको सावधान ही तो, हम आपको, अच्छा यदि चलो ये मान लो कि नरक का आप डर बता रहे हो, स्वर्ग का आप लालच दे रहे हो, मुक्ति मोक्ष का चलो लालच भी यदि मैं दे रहा हूं, तो मैं आपसे सही काम करने की ही तो प्रेरणा दे रहा हूं। आप अपने दोस्त के संग बैठोगे, वो आपको दारू पिलाएगा,
आप अपने दोस्त के संग बैठोगे, वो आपको गांजा पिलाएगा। किसी गलत लड़की के संग हाथ लग गए तो वो भी कहेगी कि मैं तो धंधा करती हूं, तू भी धंधा कर ले। तो आप गलत हाथ में लग जाओगे तो लोग आपसे गलत काम करवाएंगे, हाँ या ना। शराबी के हाथ आप लग गए तो शराब पीने लग जाओगे, जुआड़ी के हाथ लग गए जुआड़ी, वैश्या के हाथ में लग गए तो आप वैश्या हो जाएंगे, हाँ या ना। तो मैं आपसे यदि कहता हूं कि नरक जाओगे, क्योंकि आज के विज्ञान पढ़ने वाले स्टूडेंट क्या मानते हैं कि नरक वर्ग कुछ नहीं होता, स्वर्ग वर्ग कुछ नहीं होता। चलो थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि नरक नहीं होता, और मैं कह रहा हूं कि नरक जाओगे। और नरक जाने के डर से यदि आपने गलत काम छोड़कर सही काम में आ गए तो बताओ वो डर सही था कि गलत था? इसमें हानि क्या है? नरक होता है, ये तो अटल सत्य है, पर आप नहीं मानते तो भी नरक के डर से आप गलत काम करने से बच जाओ तो आपका ही फायदा है। वरना नरक का डर, जिन लोगों को नरक का डर नहीं है वो लोग गलत काम कर। अब जिन लोगों ने 13 साल की लड़की के साथ 25-30 लोगों ने रेप किया, उन्हें नरक का डर नहीं था तो रेप करते रहे। मुझे और आपको डर लगता है कि मैं गलत करूंगा तो नरक जाऊंगा, कम से कम इस डर के कारण हम लोग गलत काम तो नहीं करते। हमें डर लगता है कि हम चोरी करेंगे तो नरक जाएंगे, हम इस डर के कारण चोरी तो नहीं करते। तुम कहते हो नरक नहीं होता, तुम्हें डर नहीं है तो तुम चोरी भी कर रहे हो, भ्रष्टाचार भी कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें डर नहीं। तो बताओ ये डर सही है कि गलत है? यदि आप इसे डर भी माने तो भी तो आपका नुकसान नहीं है, तो भी तो आप अच्छे इंसान ही बन रहे हैं डर के कारण। बोलो हाँ या ना। आजकल के लोग क्या कहते हैं, मैं तो ब्रह्मा को नहीं डरता। मत डर भैया, तो तू नहीं डरता तो तू गलत काम ही करेगा। अब शराबी को एक पौआ पिला दो, एक पौआ में वो टुन्न हो जाएगा, फिर कहेगा मैं नहीं डरता किसी से। एक पौआ 50 रुपया का पिलाओ, टुन्न हो जाएगा, फिर वो कहेगा मैं नहीं डरता। फिर तो तुम ब्रह्मा से नहीं डरते, तुम नरकों से नहीं डरते, तो ना डर ना हो। अच्छा ये बताओ, जिस बेटे को बाप का डर नहीं होता वो बेटा बिगड़ जाता है कि नहीं? बोलो। जिस बेटी को माँ बाप का डर नहीं होगा वो बेटी बनेगी कि बिगड़ेगी? हाँ, जहां डर नहीं होता वहां समाज बनता नहीं है, बिगड़ता है। इसलिए माँ बाप का डर होना जरूरी है, टीचर का, सर का, गुरुजनों का डर होना जरूरी है, और भगवान का भी ये डर रखो कि गलत करेंगे तो कोई देख रहा है और वो हिसाब रखेगा। इसलिए डर के कारण ही आप अच्छे इंसान बनेंगे। डर जरूरी है, समाज का डर कि हम एक, अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो गलत करना तो चाहते हैं पर समाज के डर से गलत नहीं करते कि यार हम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो ये डर सही हुआ कि गलत हुआ? यदि तुम्हें समाज का, सच बताऊं, यदि लोगों को समाज का भी डर ना हो ना, तो आज देखो ना, एक महिला को आपके बारे में उदाहरण दे चुका हूं कि एक स्त्री ने अपने होने वाले दामाद के संग भाग गई। तो समाज का डर नहीं होगा तो मां बोली बेटी तू रुक, मैं पहले चेक करती हूं, हैं? तो ये अपनी बेटी को धोखा दे रही है। मां सगी, दामाद बेटा की तुल्य होता है, बेटे के संग भाग गई। ये वही लोग हैं जिनको समाज का, इसलिए सामाजिक डर, पारिवारिक डर, माता पिता का डर और सबसे बड़ा धर्म का डर होना चाहिए कि ईश्वर हमें देख, वरना तुम्हें डर नष्ट होगा तो तुम अच्छा ना करोगे। आदमी यदि एक रोटी का भी दान करता है ना तो थोड़े से डर के कारण करता है कि यार यदि हम नहीं दिए तो हमें कौन देगा। ईश्वर के घर जाओगे तो ईश्वर तो यही पूछेंगे कि तुमने कितना पुण्य किया। इसलिए डर के कारण ही कुछ लोग पूजा करते हैं। तो ये डर सही है कि गलत है? फिर इसलिए मेरी मां, हमें तो डर लगता है। किससे डर लगता है? कि हमें ईश्वर देख रहे हैं। हम यदि आपके गाल में एक थप्पड़ मारेंगे तो ईश्वर हमें देख रहे हैं कि देख अनिरुद्धाचार्य, तूने बेवजह उसको मारा है। यदि मैंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया तो कोई ना देखे पर कोई तो देख रहा है। बोलो हाँ। अच्छा, गौरी गोपाल जी की रसोई में आपने प्रसादी पाई? कितने लोगों ने पाई? सच्ची बताओ, प्रसाद कैसा लगा? अच्छा है? दाल कैसी थी? और चावल कैसा है? जो चावल आप घर पे खाते हो वही था कि उससे बुरा था? बोलो, सच बताओ कैसा था? जो घर पे खाते हो उससे बुरा कि उससे अच्छा था? अच्छा था ना। आप लोग अपने घर में जो चावल खाते हो उससे भी अच्छा चावल गौरी गोपाल में 12 महीने बढ़ता है, एक सी क्वालिटी का। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं बीच में? इसलिए बता रहा हूं कि देखो, मुझे ईश्वर का डर है। डर किस बात का है? कि जब अनिरुद्धाचार्य मरेगा तो भगवान पूछेंगे कि अतिथि भगवान होता है। यदि आपके घर में आऊंगा ना अतिथि बनकर, तो आप जितना अच्छा खाते होंगे उससे भी अच्छा मुझे खिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अतिथि को आप लोग तो चटनी रोटी खा लेते हो, अचार रोटी खा लेते हो, पर मेहमानों के लिए खीर हलवा भी बनाते हो।
अतिथि के लिए, तो जरा सोचिए कि जब अनिरुद्धाचार्य मरेगा तो भगवान कहेंगे अनिरुद्धाचार्य जब तेरे द्वार पे अतिथि आए और तूने अन्य क्षेत्र में जो खिलाया, यदि मैं गलत क्वालिटी का भोजन आपको खिलाऊंगा तो भगवान कहेंगे ना कि तूने कैसा चावल खिलाया था भक्तों को, है ना, तूने कैसी दाल पानी पानी खिला दी। भंडारा है इसका मतलब ये नहीं कि पानी पानी खिला दें, नहीं, भंडारा तो है, पर आप हमारे अतिथि हैं और अतिथि भगवान हैं, तो मैं वैसा ही भोग आपको लगाता हूं जैसा भगवान को लगाता हूं, क्योंकि आपके भीतर भगवान ही हैं, ना जाने किस रूप में। तो हम सोचिए ये सारा काम डर के कारण करते हैं, क्योंकि हमें कोई देख रहा। यदि मेरे अंदर से डर खत्म हो जाए तो सरकारी देख लो आप, सरकारी कोई भी कार्य, दाल में दाल ही नहीं है, पानी पानी है, पर गौरी गोपाल की दाल आप चेक करना, बिल्कुल दाल चेक करना कैसी है, जैसा घर पे खाते हो वैसे ही, सारी रोटियों में घी लगा रहता है मेरी माँ। इसलिए ये दास को डर है, अनिरुद्धाचार्य को 24 घंटे मेरे प्रभु देख रहे हैं। आप लोगों को ये डर नहीं है, इसलिए आप झूठ बोल देते हैं, कपट कर देते हैं, छल कर। इसलिए मेरी विनती है आपको भी डर होना चाहिए। किसका? किसका? भगवान का। थोड़ा डरो, डर नहीं होगा तो आपका पतन हो जाएगा। रावण को किसी का डर नहीं था, रावण को, जब रावण को किसी का डर नहीं था तो ना डरने वाले रावण का हाल क्या हुआ। ए रावण थोड़ा डर ले, ये पराई स्त्री को चुरा लिया है तूने, बोल ये धर्म है, थोड़ा डर, धर्म से डर, ईश्वर से डर। क्या कर रहा है बड़ा ज्ञानी होके। इसलिए मेरी मां, रावण ने नहीं डरा तो नाश हो गया ना, थोड़ा डर जाता तो बच जाता। बोलो हाँ। दुशासन कपड़े उतार रहा है, तुझे डर नहीं है कि इसका दंड तुझे मिल सकता है, डर नहीं है, नहीं है तो नाश हुआ। इसलिए मेरी मां, बच्चों से बचपन से कहो बेटा तुम्हें भगवान देख रहे हैं, बेटा तुम किसी को धोखा मत देना, छल मत करना, ईर्ष्या द्वेष घृणा मत करना। कोई है जिसकी नजरें आप पर हैं, मेरे पर। इसलिए ये दास, सोचिए आप हजारों लोग गौरी गोपाल में प्रसाद पाते हैं, मैं किसी के साथ कोई भेद नहीं करता, अमीर गरीब एक लाइन में लगकर एक सी व्यवस्था में भोजन पा रहे हैं। सही है कि गलत है? क्योंकि मुझे डर है कि मुझे भी तो मरकर ईश्वर के घर ही जाना है। जवाब तो मेरे से भी भगवान मांगेंगे ना कि अनिरुद्धाचार्य तुम्हें भेजे थे, बोलो क्या करके आए हो। आपको ईश्वर पूछेंगे, चलो हाँ घनश्याम हिसाब लाओ अपना, क्या करके आए हो अपना। 25-50 साल भेजा तुम्हारे लिए, 100 साल के लिए भेजा, 80 साल, चलो हिसाब दो। ए मैया हिसाब दो अपना, क्या किए हो तुमने 100, 50, 70, 80 साल में, क्या हिसाब दोगे? आपका हिसाब किताब क्या है? ईश्वर मांगेंगे क्या दोगे हिसाब, क्या किए हो? दारू पिए हो, मांस खाए हो, जुआ खेले हो? हिसाब किताब जब देना तो दे पाओ, ईश्वर के आगे नजरें ना झुक जाएं। जुआ शराब सट्टा गलत काम पर आई औरत पर आए पुरुष के चक्कर में पड़ोगे, भगवान पूछेंगे क्यों? वो मैया जो दामाद के संग भाग गई, भगवान पूछेंगे क्यों? यहां तुझे 70-80 साल के लिए भेजा तो इसलिए कि दामाद के संग भाग जाए? इतने कोड़े मारेंगे ना भगवान। हिसाब तो देना ही पड़ता है ना भाई, कौन जाएगा? कहां जाओगे, कहां जाओगे बच के, किससे बचोगे? इसलिए जब हिसाब दो तो नजरें झुकी ना हो, शर्म से सर नीचा ना हो कि हमने गलत किया। इसलिए कहता हूं कर्म अच्छा करिएगा। कर्म आपको महान कौन बना सकता है? आपका कर्म ही आपको महान बना सकता है। श्रेष्ठ कर्म करिए। क्या करेंगे? श्रेष्ठ कर्म। भगवान जब मेरे से पूछेंगे अनिरुद्धाचार्य अपना हिसाब दिखाओ, मैं बताऊंगा कि प्रभु गौरी गोपाल आश्रम में 322 वृद्ध माओं की सेवा की। ये तो अभी जब मैं 35 साल का हूँ, मरते समय पता नहीं कितने साल में प्रभु बुलाएंगे, तब तक कितनी माओं की सेवा, तब वो डायरी तैयार रहेगी मेरी। अभी ये डायरी तैयार है, 322 माएं गौरी गोपाल आश्रम में माओं की सेवा करता हूँ। प्रभु आपने जीवन दिया, मैंने किसी की चोरी नहीं की, छल नहीं किया, कपट नहीं किया, निंदा नहीं की, चुगली नहीं की, असत्य नहीं कहा। गौरी गोपाल आश्रम में सब जितने लोग आएंगे सबको भोजन मिलेगा। गौरी गोपाल गुरुकुल में 175 बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क। ये दास आपसे भीख मांग मांग कर बच्चों को पढ़ाता लिखाता है। 175 बच्चे पढ़ लिख कर योग्य हो रहे हैं। ऐसा विद्यालय जहां शिक्षा भी होगी और संस्कार भी देंगे बच्चों को, जहां बच्चे टाई बेल्ट बैच लगाकर स्कूल जाएंगे तो कुछ समय के लिए धोती कुर्ता पहन करके विद्यालय जाएंगे। मतलब प्राचीनता और आधुनिकता दोनों रहेंगी। गौरी गोपाल विद्यालय में क्या रहेगी? प्राचीनता भी, और जहां प्राचीनता वेद के ज्ञान को जोड़ा जाएगा और आधुनिकता आज के विज्ञान आज के साइंस को भी पढ़ा, जहां बच्चे डॉक्टर इंजीनियर एडवोकेट सब बने पर संस्कारों से जुड़ करके रहें, बेटियां भी और बेटे भी। ये विद्यालय जो हम बना रहे हैं, बताओ हम सही काम कर रहे हैं कि गलत? और सोचिए ये विद्यालय हम आप लोगों से भीख मांग मांग कर बना रहे हैं और वहां जो बच्चे पढ़ेंगे निःशुल्क पढ़ेंगे। और शिक्षा की क्वालिटी उच्च क्वालिटी, मतलब जो बाजार में 15 लाख रुपए लेकर
बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल साल का कितना लेते हैं, कोई 5 लाख, कोई 2 लाख, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख। ऐसे हमारे यहाँ शिक्षा का घोटाला चल रहा है। इस घोटाले को रोकना तो पड़ेगा ना किसी को। तो जो बाजार में तुम्हें तुम्हारे बच्चों को 10-5 लाख रुपए लेकर पढ़ाते हैं, वही बल्कि उससे श्रेष्ठ संस्कार वाली शिक्षा हम आपके बच्चों को देने का प्रयास करेंगे निःशुल्क। क्यों? हमारे सनातन में विद्या निःशुल्क रही है। राम पढ़े तो निःशुल्क पढ़े, कृष्ण पढ़े तो निःशुल्क पढ़े। शिक्षा निःशुल्क ही होनी चाहिए। सरकारों को इस बात का ध्यान देना चाहिए। शिक्षा कैसी हो? कैसी हो? निःशुल्क होनी चाहिए। गरीब भी पढ़ सके, गरीब का बच्चा भी पढ़ सके। और एक बात और बताएं, हम जो विद्यालय में जो पढ़ाएंगे, हम उस विद्यालय में कोशिश ये करेंगे कि बच्चे नौकरी लेने वाले कम बने, नौकरियां देने वाले ज्यादा बने। हम इसलिए नहीं पढ़ाएंगे आपको कि आप पढ़ लिख के नौकर ही रहें। हम इसलिए पढ़ाएंगे कि शिक्षा आपको नौकर नहीं बनाती, शिक्षा आपको मालिक बनाती है। यदि आप शिक्षित होकर भी नौकर ही बने, तो ऐसी शिक्षा का मतलब क्या जो आपको नौकर बनाए? शिक्षा वो श्रेष्ठ है जो आपको क्या बनाए? जोर से, मालिक बनाए। इसलिए अपने बच्चों को भी आप मालिक बनने की प्रेरणा दिया करिए। क्या बने आपके बच्चे? नौकरी लेने वाले ना, नौकरी देने वाले। ऐसी पहले से ही हम लोग प्लानिंग करके चल रहे हैं कि बच्चों को स्वावलंबी बनाएंगे। ये ना हो कि नीट का पेपर लीक हो जाए तो बच्चे आत्महत्या करने लग जाएं। इतना मानसिक मजबूत बनाएंगे कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी बालक कभी आत्महत्या करने की ना सोचे। हर परिस्थिति से हमें लड़ना होगा, हमें भागना नहीं होगा। ये भी एक शिक्षा है कि बच्चे इतना पढ़ते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। इसका मतलब शिक्षा में कमी रह गई। अर्जुन भी कह रहे थे मैं नहीं लड़ता, महाभारत में भाग रहा हूं। तो भागते हुए अर्जुन को कृष्ण ने गीता सुना के कर्म से जोड़ा के नहीं? बोलो हाँ, हमारी संस्कृति भागने की नहीं है। अर्जुन भी भागने को तैयार थे, मैं नहीं लड़ता महाभारत, मेरे तो गुरु सामने हैं, मेरे तो पितामह सामने। भगवान ने रोका, खबरदार अर्जुन, नपुंसक मत बन, लड़। फिर हमारी शिक्षा भागने नहीं सिखाती, भागना नहीं सिखाती। हमारी शिक्षा हारना नहीं सिखाती। हमारी सनातन की शिक्षा हर परिस्थिति से लड़ना सिखाती है, हर परिस्थिति को, है ना। मेरी माँ जीवन में भागो मत, हमने कभी भागना नहीं सीखा। हमने परिस्थितियों का सामना किया। मेरे पास खुद बचपन में पुस्तकें नहीं होती थी। हम पुस्तकों की दुकान में चले जाते थे और खरीदने के बहाने पढ़ लेते थे। और जब दुकानदार बोले बहुत देर से खड़ा, दुकानदार भगाए तो भाग जाते थे। खरीदने की ताकत तो थी नहीं। फिर जैसे तैसे पुस्तकें खरीदते और पढ़ते दूसरों की पुस्तक। कहते हैं मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, हार गए जो बिन लड़े। कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। बोलो, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े, हार गए जो बिन लड़े उनको है धिक्कार। इसलिए बिन लड़े हार ना मानो, हार गए जो बिन लड़े उनको है धिक्कार। अरे लड़ो, परिस्थितियों से लड़ो। राम को राजा बनाना था, राम राजा, लेकिन राजा बनने की डेट पर राम जी कहां चले गए? राजा बनने की तारीख पर राम कहां चले गए? और राम रोए नहीं। तो फिर आपके जीवन में तनिक सी मुसीबत आ गई, आपके जरा नंबर कम आ गए, आपका तनिक सा परिणाम बिगड़ गया, हारते क्यों हो? यदि सफलता का एक दरवाजा बंद हुआ है तो सफलता के अभी हजारों दरवाजे खुले हैं। हारना नहीं चाहिए। हार गए जो बिना लड़े हार गया। किसी भी परिस्थिति से भागना नहीं। तो हम अपने बच्चों को स्वावलंबी भी बनाएंगे। तो बताओ, मेरा बच्चों के प्रति जो विद्यालय बनाने का सपना है और पढ़ा लिखा के श्रेष्ठ बनाने का, ये सही है कि गलत है?